जगह जगह आपको डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट की डिजीज़ बहुत कम उम्र में के लोगों को हो रही है। तो उसका कारण क्या है? वो उनसे पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं या क्या नशा करते हैं? तो बोलेंगे हम तो कुछ नहीं खाते हैं, घर का ही खाना खाते हैं। फिर बीमारी कहाँ से आ रही है? तो आज मिलावट जो है एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए दुश्मन हो गया है। और आदमी पैसे के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल। आपको कोई भी चीज़ खा रहे हैं आप बाजार का, तो सोचिए हम शुद्ध खा रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह जो कार्यक्रम है 2016 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। आम भाषा में इसे धनतेरस के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेद की छवि वैश्विक स्तर पे उभरे, इस उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पूरे 1 माह का कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं। इस वर्ष हमारी जो संस्था है, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उसके तहत ये सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, जिसमें पब्लिक अवेयरनेस का कार्यक्रम है, आयुर्वेद के प्रति लोग ज़्यादातर जागरूक हो, उनका रुझान बढ़े, उसके लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। इस वर्ष की जो थीम है इस आयुर्वेद दिवस की, 8वां आयुर्वेद दिवस है, हर दिन हर घर हर किसी के लिए आयुर्वेद, यह इसकी थीम है। तो उसके आधार पर भी हम जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए वैश्विक स्तर पर इस वर्ष लगभग 100 देशों में आयुर्वेद दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसके तहत ही हमारे लखनऊ स्थित इस संस्थान में भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन एक एक गतिविधि का आयोजन किया जाता है, जिसमें हेल्थ शिविर जो आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सामान्य जनता को आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया जाता है और आयुर्वेद की औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। यह कार्यक्रम हमारे लखनऊ संस्थान के द्वारा गांव के स्तर पे भी जा रहा है। हमारी आउटरीच एक्टिविटीज के तहत WCH परियोजना चलती है, तो हम गांव में भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं उस परियोजना के माध्यम से। और इसी तरह से बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अंग्रेजी जो दवाएं हैं वो आयुर्वेद से भारी हो रही है। इसका क्या कारण है कि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं या क्या मतलब कि देखिए, हर पद्धति का अपना अपना चिकित्सा सिद्धांत होता है। अंग्रेजी दवाएं जो हैं केमिकल्स के उपयोग से बनाई जाती हैं और उनका प्रभाव तात्कालिक होता है। जैसे भी हम दवा खाते हैं उसका प्रभाव तुरंत होता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में सैद्धांतिक चिकित्सा है और हम सिस्टम का की चिकित्सा करते हैं। हम बीमारी की जड़ की तह तक जाते हैं और उसकी जड़ का निदान करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में चूंकि हमारी ये औषधियाँ कास्ट औषधियाँ होती हैं ज़्यादातर, और उनका एक पोटेंसी बोलते हैं, एक लिमिटेशन होती है। और जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं और वो पच करके शरीर में लगता है, उसी तरह से हमारी औषधियों का भी प्रभाव भोजन के माध्यम से ही होता है। और ज़्यादातर हम ओरल माध्यम से ही इन औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें स्लो थोड़ी प्रक्रिया होती है, लेकिन बीमारी का निदान परमानेंट होता है। इसमें जो भी आपको लाभ मिलेगा स्थायी होगा, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। वह पद्धति अपनी जगह बहुत अच्छी है और इमरजेंसी चिकित्सा के समय हम भी उसका उपयोग करते हैं। हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट बना है, यह आयुष डिपार्टमेंट इस संकल्पना के साथ बना है कि जितनी भी पद्धतियां हैं एक छत के नीचे कार्य करें। हम सामान्य जनता को जिस पद्धति में रुचि हो उस पद्धति की
चिकित्सा एक ही छत के अंतर्गत प्राप्त करें, इसलिए आयुष कहा गया है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा और एलोपैथी भी है शामिल है। तो यह इंटीग्रेटेड अप्रोच है सभी पद्धतियों को एक साथ लेकर चलने का। सर क्या कारण है कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त आयुर्वेद को अपनाती जा रही है और हमारे भारत देश में आयुर्वेद को धीरे धीरे समाप्ति की ओर दिखाई दे रहा है। कई बार सरकार इसकी योजना बनाती है कि आयुर्वेद को फिर से हमारी जिस तरीके से पहले चलता था उसको पुनः एक बार स्थापित किया जाए। तो सर इसको लेकर के आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, आयुर्वेद जो है समाप्त नहीं हो रहा है, जी। धीरे धीरे इसकी प्रगति हो रही है। जब हमारी पुरानी स्थिति थी, इसकी एक विशेष तरह की बंधन थे, वहाँ तक ही हम सीमित थे। संसाधनों की कमी थी, हमें आर्थिक रूप से भी पहले बजट कम मिलता था। 2014 से जब भी आयुष मंत्रालय का निर्माण हुआ है स्वतंत्र, तब से हमें काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं और सरकार के द्वारा सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। इसकी फंडिंग जो है बढ़ी है और बहुत सारे क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में रिसर्च के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, अनुसंधान की बहुत सी प्रक्रियाएं अलग अलग संस्थानों में चल रही हैं और चूंकि विकास धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम आगे आ रहे हैं। 2019-20 में जब कोरोना का काल था, उस दौरान जब लोगों को नेचर के ऊपर डिपेंड होने के लिए कहा गया, जब सभी लोग आधुनिकता की जो जीवन शैली है उसको त्याग करके प्रकृति की ओर फिर से अग्रसर हुए, तब से हमारे आयुर्वेद या जो अपनी स्वदेशी पद्धतियां चिकित्सा की हैं उनका उनकी ओर लोगों का रुझान ज़्यादा हुआ है। अब पहले हम भी जब अपने ओपीडी में बैठते थे तो इतने ज़्यादा मरीजों की रुचि नहीं होती थी, कुछ गिने चुने लोग ही आते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हमारी ओपीडी में, सामान्य ओपीडी में कम से कम 150 से 200 लोग प्रतिदिन आते हैं और हमें उनको हैंडल करने में भी थोड़ी सी असुविधाएं होती हैं। इस तरह से आयुर्वेद जो है पीछे नहीं जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। और जब से अभी 2014 के बाद मंत्रालय बना है और माननीय आज के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इसकी तरफ विकास के प्रति ध्यान है और उनकी एक खास खूबी ये है कि इसको छोटे-छोटे स्तरों पे लेकर के हर वर्ग तक पहुँचने का प्रयास है। अभी 2020 में ग्लोबल समिट हुई थी अहमदाबाद में, उसमें डब्ल्यूएचओ ने भी इसको अपने अंतर्गत समाहित किया है। वह भी अपने वैज्ञानिकों को आयुर्वेद और एलोपैथी तथा अन्य पद्धतियों को साथ में लेकर इंटीग्रेटेड अप्रोच बोला जाता है, उसके माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम जन सामान्य को किसी भी पद्धति को कम करने के लिए या ना अपनाने के लिए नहीं कर सकते। हर पद्धति का अपना अपना महत्व है और हर व्यक्ति का स्वभाव और शरीर की प्रकृति अपनी अलग होती है। वह अपनी रुचि के अनुसार चिकित्सा पद्धति चुनता है। क्योंकि आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इसमें समय और प्रतिस्पर्धा का युग चल रहा है। हर कोई चाहता है कि हम तुरंत ठीक हो जाएं, लेकिन हमारी पद्धति में थोड़ा समय लगता है, इसलिए लोग बाग दूसरी पद्धतियों की ओर अपना रुझान करते हैं। लेकिन आज की स्थिति में हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा हुआ है, क्योंकि हम सिस्टम का जो सिस्टम सिस्टम की चिकित्सा करते हैं। अब लोग बाग सभी तरफ, हम तो मरीजों से ये भी कहते हैं कि आप सभी जगह घूम करके तब हमारे पास आएँ, तो थोड़ा आपके अंदर धैर्य होगा तभी हम आपकी चिकित्सा कर पाएँगे। तो मरीज को हम पहले उसकी काउंसलिंग करते हैं, उनको सारी बातें समझाते हैं कि आपको इतना समय लग सकता है, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको स्थायी रूप से लाभ मिलेगा और लाभ मिलता है। इसलिए हमारे यहाँ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और लोगों का रुझान भी ज़्यादा हो रहा है। हम तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। जैसे प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस का कार्यक्रम होता है, उस दौरान जितने भी हमारे संस्थान में मरीज आते हैं उनको आईसी मटेरियल होते हैं, प्रचार प्रसार की सामग्री होती है, उसका वितरण करते हैं निःशुल्क।
और अब नीचे आप आए होंगे तो संस्थान में एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगी हुई है। आयुर्वेदिक औषधियों के थोड़े थोड़े औषधियों के पौधे भी रखे गए हैं, सैंपल्स रखे गए हैं। उनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं। लखनऊ भी उसमें सम्मिलित है। लखनऊ में हम जनेश्वर पार्क के गेट नंबर 6 से लेकर के मुख्यमंत्री आवास चौराहे तक, वहाँ से फिर पुनः जनेश्वर पार्क तक वापस जाएंगे। इस रैली में लगभग 70 के आसपास बाइकर्स, जो यहाँ के स्थानीय क्लब हैं, यूनाइटेड राइडर क्लब्स और 2-3 और भी क्लब हैं, जो मिल करके इस रैली में भाग ले रहे हैं। और यह रैली जो है 5 तारीख को सुबह 8:30 बजे आयोजित की जा रही है, जिसका उद्घाटन फ्लैग ऑफ जो होगा वो शहर की महापौर श्री सुषमा खरकवाल जी करेंगी और समापन भी वहीं पे होगा। 7 तारीख को हम एक आयुर्वेद दौड़ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम संस्थान के कर्मचारी सारे और स्थानीय जनता के साथ एक आयुर्वेद की जागरूकता के लिए दौड़ का आयोजन किया है, जो अभी टेंटेटिव रूप से संस्थान से लेकर आम्रपाली चौराहा है शायद, वहाँ से लेकर के फिर हम वापस संस्थान आएंगे। तो 7 तारीख को सुबह 7 बजे है। तो पूरे देश में 7 तारीख को होगा, संस्थान से ही होगा वो। आम्रपाली तक जाएंगे हम लोग रैली के रूप में दौड़ के करते हुए, फिर वापस संस्थान में सुबह 7 बजे। जी। और इस के माध्यम से ही हम अ, रसोई की प्रतियोगिता, जो आयुर्वेद की रेसिपी है उसकी प्रतियोगिता, वीडियोग्राफी की प्रतियोगिता, रेसिपी जो होती है उनकी वीडियोग्राफी बनाकर लाएंगे। और जो अभी मोटान वर्ष मनाया जा रहा है, मिलेट ईयर बोलते हैं, तो उसके तहत भी हम लोग मोटान अन्न की प्रदर्शनी भी रखी हुई है, और जो लोग अपने घर से रेसिपी बनाकर लाएंगे उसकी भी प्रतियोगिता रखी हुई है। जो क्योंकि प्राचीन युग में आप जानते होंगे कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, काफी स्वस्थ और दीर्घायु हुआ करते थे। उस समय जो अन्न पाए जाते थे खाने के, वो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हुआ करते थे। अभी जितने भी हमारे पास खाने की खाद्यान्न सामग्री होती है, उसमें हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं ज्यादा तक उत्पादन करने के लिए। कि जगह जगह आपको डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट की डिजीज बहुत कम उम्र में के लोगों को हो रही है। तो उसका कारण क्या है? वो उनसे पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं या क्या नशा करते हैं, तो बोलेंगे हम तो कुछ नहीं खाते हैं, घर का ही खाना खाते हैं। फिर बीमारी कहाँ से आ रही है? तो आज मिलावट जो है एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य के लिए दुश्मन हो गया है, और आदमी पैसे के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। आपको कोई भी चीज़ खा रहे हैं आप बाजार का, तो सोचिए हम शुद्ध खा रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा आयुर्वेद जो है इन सब के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम कर रहा है। इसके अलावा हम स्थानीय जो संस्थान है CSIR के, IITR, CDRI, CMAP और NDRI, इनके साथ मिलकर के भी हम स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कर रहे हैं उनके संस्थानों में, वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके अलावा हमारे संस्थान में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नेत्र रोग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट, उनके माध्यम से भी हम लोगों की सेवा करते हैं। अभी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारा PGI लखनऊ के साथ, स्वर्ण प्राशन का एक चल रहा है। CDRI के साथ अश्वगंधा का प्रोजेक्ट चल रहा है। इन सब पे रिसर्च का कार्य हो रहा है। जब इसका परिणाम आएगा तो हम उसको जनता तक ले जाएंगे, या जनता के लाभ के लिए जो भी प्रोडक्ट होगा वो बाद में आएगा। ये मतलब हमारे इंटरनल पॉलिसी होती है, तो हेडक्वार्टर हमारा इसके ऊपर मॉनिटरिंग करता है।